एज अ कंसल्टेंट ज्वाइन करता है तो क्या उसे मैटरनिटी लीव की बेनिफिट मिलती है? देखो, कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट कुछ भी ज्वाइन करता है, वो कंपनी के एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आता है। अगर वो सैलरी ले रहा है, फीस ले रहा है, तो उसको भी मैटरनिटी के बेनिफिट मिलेगा। अभी जो नया कोड ऑफ वेजेस आया है उसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। काफ़ी सारे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी एक्ट में, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों में क्लियर कट कर दिया गया है कि कोई भी बंदा अगर कंसल्टेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है। मैं एक फैक्ट्री में गया था और वहाँ पर मैंने एक केस स्टडी किया था जहाँ पर जो हाउसकीपिंग स्टाफ थी वो प्रेगनेंसी में भी आ रही थी। मैंने एज अ ऑडिटर वहाँ पूछा कि भाई आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिली? तो बोली हम सर ठेकेदार के पास से आते हैं तो हमको नहीं मिलती है। तो जब हम ऑडिट में थे तो मैंने वो पॉइंट रेज किया था कि भाई आपके पास जो भी एम्प्लॉय हैं सब एलिजिबल हैं और सबको आपको देना है। करेक्ट। तो जब ऑडिटर के नज़र में आने के बाद उस फीमेल स्टाफ को बेनिफिट मिला था, और ये मैं बहुत रेपुटेटेड फर्म की बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब आप समझो कि अगर सामने वाले को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो उनका शोषण किया जा रहा है। डेफिनेटली, क्योंकि आपकी इंडिया में बहुत सारा ऐसा है कि अभी भी लेबर लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अभी कोड ऑफ वेजेस आया है जिसमें पेनल्टी बहुत ज़्यादा हाई है। पहले जो पेनल्टी 500 रुपये 5,000 रुपये तक थी, अभी उसको 50,000 से 5 लाख तक भी किया गया है, ताकि थोड़ा सा डर क्रिएट हो। आने वाले टाइम में। जो आज जैसे हम 2026 में बैठे हैं, 2030 तक इंडिया में लेबर लॉ काफ़ी स्ट्रांग होंगे। और अगर हमको इंटरनेशनली कॉम्पीट करना है किसी अदर कंट्री से, कि हम बोलते हैं ना वो कंट्री इतनी डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एक ह्यूमन कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके वेलबींग के बारे में सोचा जाता है ऑब्वियसली। और मैटरनिटी बेनिफिट जो है ये एम्प्लॉय का एक सोशल वेलफेयर है, एक तरह से उनका राइट्स है। ये स्टार्ट भी हुआ था जब जमशेदपुर में टाटा कंपनी में कुछ यूनियंस, ट्रेड यूनियंस ने स्ट्राइक करी थी, और वो यूनियंस अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे। तो उस समय उस यूनियन में 100 से ज़्यादा फीमेल स्टाफ थी, जो कि उसमें से 30-40 प्रेग्नेंट थी। तो उस केसेस में उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमको इनकी मैटरनिटी लीव एप्लीकेबल होनी चाहिए, और टाटा कंपनी ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। और 1971 में ये फिर बाद में लोकसभा में इसका बिल गया और ये फिर पारित हुआ और एज ए नोटिफाइड हो गया था।